बड़े पापा का ना रहने का एक दशक का दुख है। वो हमारे परिवार के सिरमौर थे, पूरे समाज के सिरमौर थे। उनको मैं एक अपना इंस्पिरेशन के तौर पे देखता हूँ। उनके आशीर्वाद से वो चाहते थे, उनके और जनता के आशीर्वाद से हमारी माँ दो बार विधायक हुई। हमारे परिवार को राजनीति में एक नए लेवल पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कुछ राजनीतिक कमियों के वजह से, कैलकुलेशन के वजह से हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए और उनकी हत्या हो गई, तो एक मलाल रह जाता है। बैठक की गई है कि 12 तारीख जी इस साल भी मनाने को लेकर आपके द्वारा एक बात रखी, इस साल तो जैसे हो रहा है वो, मगर अगले साल 3 दिवसीय और 4 दिवसीय जी और उसमें फुटबॉल या क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया जी 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 जी। लोग जो नहीं आ पाते हैं 12 तारीख, नेक्स्ट दिन आ जाएंगे, उसके दिन आ जी जाएंगे, क्या फुटबॉल या क्रिकेट का ये भी आप लोग? फुटबॉल कुछ भी ऐसा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है फुटबॉल को लेकर। यहाँ बिया में ही, बिया के लोग बहुत इच्छुक रहते हैं फुटबॉल को लेकर, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि फुटबॉल का एक बड़ा टूर्नामेंट कराया जाए। और इससे क्या होगी ना, उनकी ख्याति शाहपुर से चढ़ के पूरा जिला, पूरा बिहार प्रदेश तक बढ़ेगा, क्योंकि हर लेवल के लोग आएंगे, टूर्नामेंट की टीम आएंगी, तो आएंगे ना भाई कि वीर विश्वेश्वर मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, उनके श्रद्धांजलि में जा रहे हैं भाई, वहाँ टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। तो वो सोच के हम कर रहे हैं कि इनके ख्याति पूरे प्रदेश तक पहुँचे। जिस दिन भी इनकी पुण्यतिथि की रचना होगी तो उस रूप में हम लोग करेंगे, 2 दिवसीय या 3 दिवसीय हो टूर्नामेंट चले। और बहुत होता है कि 12 फरवरी को बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश कुछ हो गया, इमरजेंसी काम आ गया, तो 3 या 4 दिन रहेगा, उसमें किसी दिन भी वो लोग आके शामिल हो सकते हैं, अपने श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं। तो वो सोच के मेरा ये था थॉट प्रोसेस कि आगे चल के 2 दिवसीय 3 दिवसीय करें। और वो क्या होगा ना कि प्रदेश के लोग भी किसी ना किसी दिन एक दिन आ पाए। एक दिन की वजह से होता है कि बंदी से हो जाती है। वो सोच के मेरा ये ऑफर था और भाई से डिस्कस करके हम लोग अगले साल ये जरूर करने का प्रयास करेंगे। ये भी कहा गया कि क्षेत्र की कोई भी समस्या हो अगर हमसे बोलिए, भाई से बोल के उस समस्या को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी के बस का बात नहीं, सब कुछ हैंडल करना, इतने बड़ी जनता है और शिकायतें आने लगती है। ना चाहते हुए भी होता है कि सबका फ़ोन नहीं उठा सकते, चाहे नई बात हो सकती है। बातें सिर्फ पहुँचाना है, काम करवाना अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, काम होना चाहिए, किसी का माध्यम से हो। अगर हमारे माध्यम यहाँ बात पहुँच जाए या फिर उनके माध्यम से बात पहुँच जाए, काम होना चाहिए। हम बोले कि अगर किसी को नहीं पहुँच पा रही है तो आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं, हम अपने भाई तक, विधायक जी तक पहुँचा देंगे कि काम हो जाए। काम होना हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कि काम होके, कोई वो ये ना लगे कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम पूरा परिवार मिल के हम लोग हैं, जो खोजेगा जहाँ खोजेगा मिल के सारा सब कुछ सबका ध्यान रखेंगे। सवाल ये है कि मैं देख भी रहा था, अभी आप बोल रहे थे कि एक मतलब देखने में लगा मलाल आज भी है कि वो विधायक नहीं बन पाए, और उसको लेकर के आप बोले कि एक छाया प्रति है। अब कैसे उनके मतलब कामों को या फिर उनके नक्शे कदम पे कैसे चल कर रहे उनको मतलब आगे तक बढ़ाया जाए, ये मलाल आज भी आप लोग विधायक को नहीं बना? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दशक का दुख है। बड़े पापा का ना रहने का एक दशक का दुख है। वो हमारे परिवार के सिरमौर थे, पूरे समाज के सिरमौर थे। उनको मैं एक अपना इंस्पिरेशन के तौर पे देखता हूँ, पहले भी था, आगे भी रहेंगे, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो आज ना रहने के उनकी कमी खलती है, लेकिन आज उनका जो संघर्ष था, उनके आशीर्वाद से, वो चाहते थे, उनके और जनता के आशीर्वाद से हमारी माँ 2 बार विधायक हुई। हमारे परिवार को राजनीति में एक नए लेवल पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो एक संघर्ष था, और जब 2015 में चुनाव लड़े, जदयू हमारे साथ नहीं थी, उसके वजह से, कुछ राजनीतिक कमियों के वजह से, कैलकुलेशन के वजह से हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए और उनकी हत्या हो गई। तो एक मलाल रह जाता है कि जो परिवार के सिरमौर थे, जो परिवार को इतना आगे रह गए, उनको एक वो टैग जो था वो नहीं मिला। वो टैग की बात थी, अल्टीमेट सब कुछ वही थे, करते थे, देखते थे। हम लोग भी मानते थे कि जो उनका आदेश हो सर्वोपरि हो। हमारे परिवार में ये था कि भाई एक नेता हैं, भाई बड़े पापा हैं, तो फिर उनको कोई क्रॉस नहीं करना है। वो जो बोल दिए वही सत्य है, सब कुछ है, उनको मान के उनको ही सुपर विधायक थे। तो एक कमी खलता है। और इस बार खुशी की बात है कि जो ये हमारा निर्णय आया, जो अब 2025 में भाई को टिकट मिला, तो हम लोगों ने सारी अपनी चीज़ों को, कमियों को पीछे करके ये हुआ कि इस बार इट्स टाइम टू गिव बैक। ये टाइम है गिव बैक करने का, और भाई को ऐसा मौका मिला कि अगर हमारे सपोर्ट से, हमारे मदद करने से, हमारे आगे आने से भाई विधायक बन सकता है, बड़े पापा को एक श्रद्धांजलि दी जा सकती है, तो हम लोग ने वो किया। और बड़े पापा को सच्चा श्रद्धांजलि वही हुआ कि जो उनके हत्या में शामिल था, साजिश करता था, उनको हराया। उनके दुश्मन जिसके साथ घूम रहे थे, उनके हत्यारे जिनके साथ घूम रहे थे, उनको हराया। ये हमारी सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि है 2025 में। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वही है कि जो उनके हत्यारे हमारे विरोधी के साथ घूम रहे थे, उनको हराया। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।
दो देखा जाए तो 2 टर्म गैप रहा और काम के अकॉर्डिंग कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि राज्य बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। बहुत ऐसे बेसिक काम हैं जो सरकार द्वारा स्कीम्स जो हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकार नहीं थी। उनको मालूम था कि अगर मोदी जी के सारे स्कीम्स अगर ग्राउंड लेवल पर सब कुछ अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सब लोग मोदी जी के ही फैन रहेंगे, मोदी जी को कोई छोड़ के जाएगा नहीं। तो वो बहुत प्लानिंग से, प्लॉटिंग से, हमारे वो पार्टी के विधायक नहीं थे तो बहुत सारे स्कीम्स जो जन कल्याण वाले थे, गरीब कल्याण वाले थे, वो ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। तो हमारा काम है कि सारे सरकार के स्कीम्स हो, चाहे वो 7 निश्चय का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का काम हो, वो ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना और हर अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाना। उसका हम लोग माध्यम बनेंगे, माध्यम बन के सब तक पहुँचाएँगे। 10 साल का जो गैपिंग है, बिल्कुल 2 टर्म का गैप है, इस बार हम लोग प्रयास करेंगे मिल के, पूरा परिवार मिल के उस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे और लोगों की जितनी समस्याएं हो सकी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और अभी से हम लोग ने रेखांकित करना शुरू कर दिया। हर गांव से जो फीडबैक आ रहा है हम लोग नोट कर रहे हैं, कहाँ क्या कमी है, कहाँ रोड का ज़रूरत है, सब कुछ नोट करें और हम लोग करके दिखाएंगे।